हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज नजीब हाशमी फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। प्रीवियस वीडियो तक हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया। उसके टोटल 29 वीडियोस हैं और उन 29 वीडियोस की अलग एक प्ले लिस्ट है, आप उस प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अब इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक टॉपिक आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। अब ये क्या होता है, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो ये है कि इन सब में कॉमन फैक्टर होता है कैलकुलेशन एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन और गुडविल का ट्रीटमेंट। तो पहले हम ये डिस्कस करें कि भाई गुडविल एक्चुअली क्या होता है, कैसे वैल्यूएशन होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद में फिर हम जाएंगे किसमें, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले हम समझेंगे कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ गुडविल, कि एक्चुअली गुडविल का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम एक लेमन सेंस, एक आम आदमी की जबान में बोलें दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, तो गुडविल मींस व्हाट रेपुटेशन ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म की या किसी भी बिजनेस की या किसी भी ब्रांड की जो रेपुटेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गुडविल। इसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। फाइन। अब अगर हम बोले रेपुटेशन क्या, भाई फेम आपकी मार्केट के अंदर, गुडविल को कुछ बुक्स के अंदर गुड नेम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। ऐसे आपके आसपास बहुत सारे, आप ही की सिटी के अंदर या आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होंगे जिनकी अपने आप में क्या है, बहुत सारी गुडविल है और आप उनको उनके ब्रांड नेम से जानते हो। जैसे अगर हम शूज की बात करें तो उसमें नाइकी है, एडिडास है, प्यूमा है, स्केचर्स है, ये सारी चीजें आएंगी उसके अंदर। अगर आप रेडीमेड की बात करें तो लिवाइस है, दूसरी और भी बहुत सारी कंपनीज है। तो ये भी सारी क्या होती हैं, हर एक ब्रांड के अंदर। मोटरसाइकिल की बात करेंगे तो यामाहा है, होंडा है, कार्स की बात करेंगे तो अपना मारुति सुजुकी है। इस तरह से क्या होता है, अलग अलग कंपनीज की कुछ ना कुछ गुडविल मार्केट के अंदर है, जिसके ब्रांड नेम से हम क्या होता है अल्टीमेटली जानते हैं, और वो ब्रांड नेम हमें क्या करता है, अल्टीमेटली अट्रैक्ट करता है। अब बोला ये गया कि भाई गुडविल का मीनिंग आपने बताया सर रेपुटेशन, और रेपुटेशन एक ऐसी चीज है जो ना तो हमें दिखती है, ना उसका कोई हम मॉनेटरी वैल्यूएशन कर सकते हैं, और जिस चीज का मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं हो सकता वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती। ये तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा। तो फिर आप गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे लिख सकते हो, कैसे मेजर कर सकते हो, और इसको हम यहाँ कंसेप्ट को लेकर क्यों आए एक्चुअली इसके अंदर। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे हम एक केस रेडी लें, या हम एक सिंपल सा एक केस लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए कि आपके एरिया के अंदर 2014 आज से करीब 7-8 साल पहले किसी ने कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, मान लीजिए कोई आपने एक न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश किया। जैसे आपके एरिया के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग बिजनेस होंगे। हम मान लें कि भाई जैसे बेकरी बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब हमारे बेकरी बिजनेस के अंदर मीन्स जहाँ पर आप कुकीज़ बेक करते हो, जहाँ पर केक मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सारे बेकरी बिजनेस के अंदर आते हैं। जैसे हमारे इंदौर के अंदर बहुत फेमस बेकरीज हैं, एक सूफा बेकर्स है, केक्स एंड क्राफ्ट्स है, इस तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे बेकरी बिजनेस है। तो अगर हम मान लें एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि भाई सूफा बेकर्स अगर हमने लिया, ठीक है। अब सूफा बेकर्स ने 2014-2015 के अराउंड क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब जैसे ही इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो भाई एक ऑलरेडी एक तगड़ी कंपटीशन के अंदर मार्केट के अंदर आया था, और उसका अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट भी करना था और अपना प्रोडक्ट मार्केट शेयर भी उसको क्या करना था, बनाना था। उसने क्या किया इन्होंने कि भाई इसने सबसे पहला मूल मंत्र, अगर आपको बिजनेस के अंदर बैठना है और अच्छा अपना बिजनेस को परफॉर्म करवाना है, तो सबसे पहला आप क्या करोगे, अपने बिजनेस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचोगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसने अपने गुड्स की जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी को बहुत हाई लेवल के ऊपर मेंटेन किया, और उसके कंपैरिजन में जो रेट रखे वो क्या रखे, अल्टीमेटली बहुत रीजनेबल रखे, ठीक है। रीजनेबल रेट्स रखो आप, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हाई रखी, रीजनेबल रेट रखे इनिशियल लेवल के ऊपर। बिसाइड्स इसने क्या किया, कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर भी आ गया है। कस्टमर रिलेशनशिप मींस अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट है या कुछ है, तो ये बाकायदा आपकी पूरी कंप्लेंट को क्या करते हैं, सुनते हैं, और उसको जितनी जल्दी हो सकता है और पॉजिटिव वे में रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। फाइन, ठीक है, बढ़िया बात है। तो इससे भी क्या होगा कि कस्टमर आपसे जुड़ता है। बिसाइड्स एक इसके अंदर होता है जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज का मीनिंग होता है कि भाई आपने माल बेच दिया और भूल मत जाओ, आपको कस्टमर को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कोई बेकरी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बाकायदा ये क्या करेंगे, रिटर्न करते हैं। रिटर्न करके उसके बदले में या तो मनी रिफंड कर देंगे या फिर उसके बदले में प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके अल्टीमेटली दे देंगे। एनीवे, तो इन सब चीजों का कस्टमर के माइंड पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है, और उस पॉजिटिव इंपैक्ट से क्या होता है, वो कस्टमर बार बार आपके पास आएगा, खुद भी आएगा और 4-5 को साथ में लेकर भी आएगा, या हम उसमें बोल सकते हैं और हेवी एडवर्टीजमेंट और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे अभी आगे उसके।
इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में इनकी गुडविल क्रिएट होना स्टार्ट हो गई और कस्टमर का फुटफॉल जो है इनकी बिजनेस के अंदर वो कंटिन्यूअसली बढ़ता गया। अब देखिए इससे क्या, भाई मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि गुडविल को मॉनेटरी बेसिस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं एक बेकरी बिजनेस की बात करूं, लेट सपोज कि मैं किसी भी एक नॉर्मल बेकरी बिजनेस की बात करता हूं और बेकरी बिजनेस में मान लीजिए अगर मैं 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न उस पर 20%, इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मीनिंग ये होगा कि जनरली अगर मैं एक नॉर्मल बेकरी बिजनेस स्टार्ट करूं और अगर मैं 1 करोड़ रुपया उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो उसके ऊपर मुझे हर साल 20% मींस 20 लाख रुपए का प्रॉफिट क्या होगा, मुझे रिसीव होगा इन जनरल, फाइन। लेकिन क्योंकि इस सुपर बेकर्स ने, इस न्यू बिजनेस ने क्या किया, अल्टीमेटली बहुत मेहनत की और उस मेहनत के बाद में मालूम पड़ा, लेट सपोज अगर हम बात करें कि इसने भी 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था और इस 1 करोड़ के ऊपर इसने कितना अर्न किया, लेट सपोज ₹35 लाख। अब देखिए पीयर बिजनेस जितने भी हैं, सिमिलर नेचर के जो बिजनेस है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर लगे, अगर वो 1 करोड़ रुपीस लगाते हैं तो 20% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और वी कैन से फेयर रिटर्न, ये क्या कहलाता है, आपका फेयर रिटर्न कहलाता है, फाइन। लेकिन सुपर बेकर्स ने 35 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया, मान लीजिए आप उसके अंदर, तो ये 20 लाख रुपया, दिस वन इज कॉल्ड एज द नॉर्मल प्रॉफिट और ये इसका होगा अर्न प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अर्न किया लास्ट 5-6 साल का एवरेज ले लें तो हम इसको बोल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट, 35 लाख रुपए का अर्न किया। तो पेयर बिजनेस से जब ये प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहा है तो जितना एक्स्ट्रा अर्न करेगा, 35 लाख माइनस 20 लाख, 15 लाख रुपीस, दिस इज कॉल्ड एज द सुपर प्रॉफिट। और ये जो सुपर प्रॉफिट क्रिएट इसका एक्चुअली हो रहा है और ये जो अर्न कर रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। उसने अपनी जो गुडविल, अपनी फेम, जो अपनी रेपुटेशन मार्केट में बनाई, उस वजह से उसने बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपैरेटिवली क्या किया, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके अल्टीमेटली दिया। और इसी तरह से हम इसी सुपर प्रॉफिट की बेसिस पर हम क्या करते हैं, हमारी गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, फाइन। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट है तो 15 into 2 मान लीजिए 30 लाख रुपीस क्या हो जाएगी, इस बिजनेस की क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली गुडविल हो जाएगी। तो गुडविल, एक्चुअली गुडविल का मीनिंग आपको समझ आया होगा और हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करके और किस तरह से उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको अल्टीमेटली इसमें के अंदर बताया कि भाई गुडविल को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको अपने बिजनेस का सुपर प्रॉफिट जो भी आपके बिजनेस में अर्न कर रहा है उससे ज्यादा जो भी आप अर्न कर रहे हो वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा और वही आपके गुडविल के क्रिएशन के अंदर अल्टीमेटली वर्क करेगा। हमने अभी डिस्कशन किया मीनिंग ऑफ द गुडविल, नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स और व्हाट वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुडविल। गुडविल के क्या क्या फीचर्स होते हैं और गुडविल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने में। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये तो आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो कि भाई एसेट की कैटेगरीज में आपने फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट पढ़ा होगा और फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट के फिर आपने पढ़ा होगा टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट मींस व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिस एसेट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, आप उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, और लेकिन वो अपने आप में बिजनेस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि रेपुटेशन दिखती नहीं है लेकिन एग्जिस्ट कैसे करेगी, भाई आपके यहां पर आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, आपका प्रॉफिट जो होगा वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तो वो क्या करेगा, आपकी गुडविल को अल्टीमेटली फाइनली क्रिएट करेगा। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये अपने आप में एक इंटेंजिबल एसेट होती है, याद रखिएगा, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, और इसका अपने आप में एक वैल्यूएशन होता है। सेकंड, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ये अपने आप में फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। देखिए मैं एक बात बताऊं, इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। इंटेंजिबल एसेट की अपने आप में कोई वैल्यू होती है और फिक्टिशियस एसेट की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, ये ऑलरेडी कोई से कुछ ना कुछ एक्सपेंस हो चुका होता है। जैसे अगर हमने बात की तो गुडविल की अपने आप में कोई वैल्यू है, और ये गुडविल की वैल्यू कब पता लगेगी, जब ये बिजनेस आप मार्केट के अंदर सेल करने जाओगे। अगर ये बिजनेस मार्केट में सेल होता है तो क्या होगा, अल्टीमेटली वहां से उसकी
उसकी गुडविल एक्चुअली क्रिएट होती है। गुडविल की जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जस्ट लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू एक्चुअली होती है। फाइन, तो ऐसे ही गुडविल की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। बट ऑन द अदर हैंड फिक्टिशियस एसेट की कोई वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, ये एक्चुअली हो चुके होते हैं। जस्ट लाइक व्हाट, लेट्स सपोज इफ वी टॉक अबाउट व्हाट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यूजुअली व्हाट, भाई ये वो एक्सपेंस है जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपने खर्च किए, या हम बोल सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के ऊपर जो भी आपने एडवर्टीजमेंट किया, अब ये खर्चा ऑलरेडी हो चुका है और अब आप इसको मार्केट में सेल थोड़ी ना कर सकते, ये तो अपने आप में क्या था, एक एक्सपेंस हुआ था। तो और लेकिन अभी तक जब तक आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ नहीं करोगे, P&L से प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको एडजस्ट नहीं करोगे, राइट ऑफ नहीं करोगे, तब तक ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में आता रहेगा, है ना। तो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई इसकी भी कोई टेंजिबल, मतलब कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू एक्चुअली नहीं है। ये भी एसेट साइड में शो होता है और ये भी एसेट साइड के अंदर शो होता है। तब तक शो होगा जब तक हम इसको पूरी तरह से अमोर्टाइज, राइट ऑफ एक्चुअली नहीं कर देते। फाइन, तो दोनों एक जैसी हैं, बट गुडविल इटसेल्फ इज एन इंटेंजिबल एसेट क्योंकि उसकी कोई वैल्यू होती है। इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट क्योंकि उसकी कोई फिक्टिशियस एसेट की अल्टीमेटली कोई वैल्यू नहीं होती, और फिक्टिशियस एसेट तब तक बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है जब तक वो पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं हो जाती। तो फर्स्ट हमारा था इसके अंदर दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये, इसको हम बोल सकते हैं इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस। इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस का मीनिंग होता है कि, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी अपने आप में कोई सेपरेट आइडेंटिटी एक्चुअली नहीं होती। ये इसकी आइडेंटिटी, इसका एग्जिस्टेंस बिजनेस के साथ ही है और ये बिजनेस के साथ ही चलेगी। मींस गुडविल तब एक्चुअली सामने आएगी जब आपका बिजनेस कहीं कुछ सेल होगा या कोई स्पेशल कैलकुलेशन होगा। आप मार्केट में गुडविल को इंडिविजुअली सेल नहीं कर सकते कि भाई मेरा ये बिजनेस है और मेरे, जैसे अगर हम बोलें कि भाई मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस के अंदर एक प्लांट एंड मशीनरी है, तो और प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए की थी और मुझे इसको मार्केट में सेल करना है, तो यू कैन सेल इट क्योंकि इसका अपने आप में क्या है, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है और ये दिखाई देती है और वी कैन टच इट, या क्या बोलते हैं उसको, टेंजिबल एसेट है। लेकिन अगर कहो कि भाई मेरी बिजनेस की गुडविल जो है वो 20 लाख रुपए की और मैं इसको मार्केट में सेल करना चाहता हूं, तो सिर्फ गुडविल कभी मार्केट के अंदर सेल नहीं होती क्योंकि गुडविल जो होती है वो बिजनेस से इनसेपरेबल होती है। गुडविल जाएगी तो बिजनेस के साथ ही जाएगी। जैसे ये सेपरेबल होगी बिजनेस से, हम क्या कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को, पुरानी को बेच सकते हैं, उसके बदले में को नहीं भी लेना हो नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग से मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। हो सकता है एक बेकरी प्रोडक्ट वाले आपसे बेकरी प्रोडक्ट की कोई मशीन लेकर कोई अपनी एक बेकरी स्टार्ट कर दे, लेकिन कोई आपसे गुडविल लेकर अपने उसमें नहीं लगा सकता। इस तरह से बेसिकली गुडविल इनसेपरेबल होती है बिजनेस के साथ, उसको अलग से हम मार्केट में सेल और बाय नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू तो होती है, बट वो बिजनेस के साथ में ही अल्टीमेटली क्या होती है, चलती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस है, तो गुडविल को हम बाय और सेल भी कर सकते हैं। गुडविल मार्केट में बाकायदा बाय और सेल होती है, आगे हम पढ़ेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल और द परचेज गुडविल आने वाली वीडियोस के अंदर। तो गुडविल बाकायदा मार्केट के अंदर सेल होती है, लेकिन गुडविल इंडिविजुअली कभी सेल नहीं हो सकती। गुडविल जब भी सेल होगी तो वो विद द बिजनेस के साथ ही सेल होगी। व्हाई? बिकॉज इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस से क्या होती है, सेपरेट नहीं हो सकती। उसके अलावा हम एक बोल सकते हैं कि भाई इट इज वेरी difficult to find out एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल का मीनिंग होता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मालूम कर सकते, एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस की वेल्थ से और उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी से। फाइन, तो ये हमारे कुछ मैंने फीचर्स बताए, कुछ फीचर्स मैंने लिख दिए और कुछ फीचर्स इसी को आप आगे कर सकते हैं कि भाई गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो ये एक अपने आप में फीचर बन जाएगा। इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। दोनों के क्यों होता है मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। गुडविल इज इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस। गुडविल कैन बी सोल्ड और परचेज। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड और परचेज इंडिविजुअली, इट कैन बी सोल्ड और एंड परचेज विद द बिजनेस इटसेल्फ। बिजनेस के साथ ही अल्टीमेटली बिकेगी। एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। गुडविल कैन नॉट बी सीन एंड टच। इस तरह से इसके अल्टीमेटली क्या होते हैं, फीचर्स बनते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल मींस ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से गुडविल क्रिएट होती है या गुडविल कम भी हो जाती है कभी कभी, है ना। देखिए गुडविल की वैल्यू कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होती है, कभी ऊपर भी चली जाएगी, कभी नीचे भी आ सकती है। अगर आपने अपने बिजनेस में जरा भी लापरवाह हुए तो गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, या उससे ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होती है। अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। फाइन, तो अब हम देखें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला एक फैक्टर होता है इसमें फेवरेबल लोकेशन।
फेवरेबल लोकेशन का मीनिंग होगा कि आपका बिजनेस एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जो बहुत ही प्राइम लोकेशन है उस स्पेसिफिक सिटी की। जैसे हम बात करें हमारे इंदौर के अंदर कि भाई सराफा मार्केट है तो वहाँ पर ज्वेलरी बिकती है, एमजी रोड है तो वहाँ पर भी ज्वेलरी के बहुत सारे शोरूम्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम है। तो कहने का मीनिंग ये कि भाई वो एक फेवरेबल लोकेशन है। अब बंदे को अगर कोई भी ज्वेलरी बाय करनी है तो वो बोलेगा, अगर कोई प्राइम क्वालिटी की ज्वेलरी बाय करनी है तो ही विल गो फॉर एमजी रोड, वो एमजी रोड पर जाएगा और वहाँ से बाय करेगा। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि भाई किसी भी बिजनेस के अंदर एक फेवरेबल लोकेशन होती है। और हम भी क्या होता है, जब भी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल हो। तो भाई फेवरेबल लोकेशन एक ऐसी लोकेशन होगी जहां पर क्या हो, प्रॉक्सिमिटी हो, लोगों का पहुंचना उसका ईजी पड़े और आपके आसपास का जो एम्बियंस है वो उसी बिजनेस के अकॉर्डिंगली क्रिएटेड हो। अगर ऐसा है जगह है तो भाई जैसे आपने सुना होगा कि भाई कोई भी कंपनी अगर कोई अपनी फ्रेंचाइजी देती है तो फ्रेंचाइजी में सबसे पहली कंडीशन क्या रखती है कि भाई लोकेशन शुड बी फेवरेबल। आपकी लोकेशन कहाँ पर हो, किसी बिजी मार्केट के अंदर हो, कॉर्नर की शॉप हो तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई कॉर्नर की शॉप के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कि दो तरफ से ओपन होती है और उसका लुक कंपैरेटिवली क्या होता है, अच्छा आता है उसमें। तो ऐसा होता है कि भाई लोकेशन आपकी फेवरेबल हो। फेवरेबल लोकेशन से भी क्या होता है, आपको कभी कभी कस्टमर्स का अट्रैक्शन मिलता है और जैसे ही कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा नेचुरली क्या होगा, आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी गुडविल भी बढ़ जाएगी अल्टीमेटली। फाइन। और इसके अंदर सेकंड इसका होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि बिजनेस को जो मैनेज कर रहा है, जो आपका मैनेजमेंट है, आपका पूरा स्टाफ, आपका सुपरवाइजर और जो भी बंदा उसका एंटरप्रेन्योर है, वो जो लोग बहुत जो मैनेजमेंट चलाते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। और अगर बिजनेस में आपकी एफिशिएंसी बहुत हाई होगी, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स की एफिशिएंसी हाई होगी, कंटिन्यूसली इनोवेशंस करते होंगे और बिजनेस के किसी भी एस्पेक्ट में कोई लूप होल ना छोड़ते हो, तो इससे भी क्या होती है कि मार्केट के अंदर भाई नेचुरली मैंने क्या कहा था अभी, बहुत सारे यहाँ लिखे थे भाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपके बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट हो, मींस चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे सेल्स हो, प्रोडक्शन हो, परचेज हो, हर एस्पेक्ट्स को आपने एफिशिएंटली मैनेज किया है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके आपके बिजनेस की गुडविल मार्केट के अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड होता है आपकी मार्केट सिचुएशन। ये मार्केट सिचुएशन क्या होगी कि भाई आपके बिजनेस के अंदर आप कोई स्पेसिफिक मोनोपोली चलाते हो, कोई खास एक प्रोडक्ट एक ऐसा बेचते हो जो आप ही के पास है। इस तरह के प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में सेल करोगे तो बंदा घूम फिर कर क्या होगा, आप ही के पास अल्टीमेटली आएगा उसके अंदर। तो जब अगर आपकी मार्केट सिचुएशन आपकी अगर अच्छी है तो बेसिकली वो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट की मोनोपोली क्रिएट करेगी और मोनोपोली क्रिएट होगी तो नेचुरली आपको किसमें टर्न करेगा, आपके बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर टर्न होगा और चलिए फिर क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके मार्केट के अंदर गुडविल भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। बिसाइड्स कुछ होते हैं आपके स्पेशल एडवांटेजेस। अब ये स्पेशल एडवांटेजेस का मीनिंग ऐसा कोई एडवांटेज होगा जो दूसरों के पास नहीं है और आपके पास है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक पेटेंट आपने ले लिया, ठीक है, आपके पास कोई खास किस्म की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और कोई स्पेशल परमिशन या लाइसेंस है, ऐसी परमिशन है जो आप ही के पास है, कोई दूसरे बिजनेसमैन के पास अल्टीमेटली नहीं है। तो ये क्या होता है भाई, पेटेंट आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, कोई लाइसेंस आपके पास है अल्टीमेटली, तो नेचुरली क्या करेगा, आपको दूसरे बिजनेसमैन से, आपके कॉम्पिटिटर से 2 से 4 स्टेप क्या करेगा, आगे कर देगा और नेचुरली इस वजह से क्या करेंगे, आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे हम बोले उसके अंदर बहुत सारे पेटेंट्स होते हैं और हम इसको बोल सकते हैं कि भाई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे डॉल्बी डिजिटल है, किसी थिएटर में डॉल्बी डिजिटल की टेक्नोलॉजी है, डीटीएस साउंड की टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अगर आपने ले रखी हैं या कोई भी अगर आपने इस तरह का कोई स्पेशल एडवांटेज आपको मिला है, गवर्नमेंट से कोई खास आपको लाइसेंस मिला है, आप ही को मिला है, किसी दूसरे को नहीं मिला, तो उस टाइप का बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। तो नेचुरली कस्टमर जो भी होगा उसका वो स्पेसिफिकली आपके पास आएगा और वो बिजनेस के आपके प्रॉफिट को अल्टीमेटली क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। बिसाइड्स इसके अंदर एक पॉइंट होगा अपना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये तो हमने सबसे पहले ही बात करी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात का मतलब ये होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पूरे मार्केट के अंदर सबसे अच्छी होना चाहिए उसके अंदर। तो क्वालिटी अगर आप, तो सबसे मेन पॉइंट्स के अंदर होता है कि भाई सबसे पहले बंदा क्या देखेगा, आपके बिजनेस के अंदर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेगा और अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया तो नेचुरली क्या होगा, उसकी गुडविल ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। जैसे अगर आप मोबाइल मार्केट में देखें तो आईफोन जो है ये अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से जाना जाता है। और देखिए आप आईफोन की प्राइसेस में और उसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इवन अगर आप OnePlus की प्राइसेस के अंदर भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस अल्टीमेटली उसके अंदर होता है। क्यों? क्योंकि आईफोन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के और उसके कुछ स्पेशल एडवांटेजेस होते हैं, जैसे सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे हैं उसके अंदर,
तो इस तरह के फीचर्स में और स्पेशल एडवांटेजेस की वजह से उसकी मार्केट के अंदर गुडविल क्रिएटेड है और उसी गुडविल का वो क्या करता है, एक्स्ट्रा मनी आपसे क्या करता है, अल्टीमेटली चार्ज करता है। फाइन। बिसाइड्स एक इसके अंदर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक पॉइंट होगा आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मीनिंग होगा कि भाई जब प्रोडक्ट बेच दिया जाए तो उसके बाद आप कस्टमर को ना भूलें, कस्टमर की जो भी क्वेरीज है, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को बाकायदा आप क्या करें, रिजॉल्व करें। तो उससे क्या होगा, कस्टमर का इमोशनल अटैचमेंट आपके बिजनेस के साथ में बढ़ता है और वो क्या होता है, खुद भी जुड़ेगा और दूसरों को भी अल्टीमेटली आपके बिजनेस के साथ में जोड़ेगा। कोई रिटर्न की पॉलिसी आपकी अच्छी हो, जैसे अगर आप देखें ऑनलाइन जितने भी बिजनेस है, इन बिजनेसेस की रिटर्न पॉलिसी बहुत एफिशिएंट है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करना है, आप उसमें रिटर्न करेंगे तो फटाफट से नेक्स्ट डे बंदा आपके पास आ जाएगा, प्रोडक्ट को कलेक्ट करेगा और लेकर चला जाएगा, और वो लेकर जाएगा, उससे 2 से 3 घंटे में पैसा आपके अकाउंट के अंदर अल्टीमेटली आ जाता है उसमें। तो इस वजह से क्या होता है, मार्केट में उनकी रेपुटेशन क्रिएट होती है, मार्केट में रेपुटेशन क्रिएट होती है तो मार्केट में उनका प्रोडक्ट अल्टीमेटली बिकता है और उसकी गुडविल क्रिएट होती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि भाई कई पास्ट परफॉर्मेंसेस है और एक पीरियड भी होता है कि कितने पीरियड से वो बिजनेस एक्चुअली एग्जिस्टेंस में, ये भी देखा अल्टीमेटली जाता है उसके अंदर। तो कहने का अल्टीमेटली मीनिंग ये सारे हमारे ये फैक्टर्स थे जिन वजह से आपकी मार्केट में गुडविल अल्टीमेटली क्रिएट होती है। तो ये इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया नेचर, कंसेप्ट ऑफ द गुडविल और उसके डिफरेंट फीचर्स ऑफ द गुडविल, गुडविल को हम क्यों बुक्स में और किस तरह से उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं, ये डिस्कशन की, और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। आने वाली वीडियोस के अंदर हम गुडविल के 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, परचेज गुडविल एंड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर होगा। स्टिल आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।